मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवाघाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे। और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूँकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। साथ में देहरादून में न्यू मेट्रो की स्वीकृति के लिए भी, जिसके लिए हमने पहले भी भारत सरकार से अनुरोध किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने उसका अनुरोध किया है। उसके होने से निश्चित रूप से पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और 22 किलोमीटर की लंबाई की ये न्यू मेट्रो जो देहरादून के लिए है उसके संबंध में भी चर्चा की है। साथ में सौंग डैम जो कि आने वाले समय में पूरे देहरादून के लिए अगले 50 सालों के लिए जल स्तर और पेयजल की सुनिश्चितता करने वाला प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के संबंध में भी मैंने निवेदन किया है। साथ में इस साल के अंत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हम उत्तराखंड में देहरादून में करने वाले हैं उसके संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। साथ में इन सब के साथ मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड का जो हमारा उत्पाद है भांग से बना हुआ सॉल उनको भेंट किया, जो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय जो लोग अपना उद्यम करते हैं, अपने उत्पाद बनाते हैं, उन सब के प्रोत्साहन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा जोर रहता है। इसके साथ साथ जो मन की बात में उन्होंने बेड़ू के प्रोडक्ट हैं वह भी उनको भेंट किए। और इसके साथ नंदा राजजात जो कि हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा है और 280 किलोमीटर पैदल यात्रा अपने आप में 12 सालों बाद होती है, उसके संबंध में जो हमारे ढोल और दमाऊ और नरसिंगा है वह भी हमारी जो विरासत है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो उनको मैंने भेंट की और उनका धन्यवाद किया है। जो उत्तराखंड के अंदर अनेकों प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं वो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हुए हैं, जो पहले लोग सोचते नहीं थे, उन सब में आज तेज़ी से काम हो रहा है। सर, ज्ञानवापी को लेकर आज एक स्टेटमेंट सामने आया, पहला स्टेटमेंट है यूपी से, हमको उनका कहना है जो गलती हुई है उसको सुधारना चाहिए, कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को? देखिए, उसके अंदर जिस प्रकार के चिन्ह मिले हैं, जिस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से कुछ कहने के लिए नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकार के सभी प्रकार की चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, तो निश्चित रूप से उस दिशा में सभी समाज को आगे बढ़ना चाहिए और एक सद्भावना का माहौल बनाना चाहिए। सर, आपके दौरे में यूसीसी को लेकर भी बात हो रही है, यूसीसी ड्राफ्टिंग की क्या तैयारी है, किस तरह से मंथन होगा? यूसीसी तेज़ी से उस पर कमेटी यूसीसी वाली काम कर रही है और
सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए यूसीसी कमेटी अपने ड्राफ्ट को कंप्लीट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही हमको उसका ड्राफ्ट मिलेगा, हम उसको विधिक रूप से जो भी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को करने के बाद उसको लागू करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।